कि 100 करोड़ हिंदू इजराइल के साथ हैं, कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए श्रीमान जी, मैं सबसे पहले ये बता दूं भाई, देश का मीडिया क्या कह रहा है ये तो अब मतलब ही नहीं रखता। देश का मीडिया तो जो मोदी जी कह रहे, जो मोदी सरकार कह रही, जो केंद्र की सरकार कह रही, देश का मीडिया तो वो कह रहा। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि भाई मीडिया क्या कह रहा। मैं तो ये कहना चाह रहा कि आज जो देश के लोग हैं, 142 करोड़ इस देश में लोग हैं, भाई वे लोग क्या कह रहे हैं, उनकी क्या सोच है, वे किस तरीके से अपनी सोच को रखना चाह रहे हैं, इस पे भी कहीं ना कहीं मीडिया को ध्यान देना चाहिए और मीडिया को शायद ऐसी बातों को दिखाना चाहिए। नहीं, सवाल यही पैदा हो रहा है कि भाई इजराइल में इतने लोग हैं, मोदी जी उनका समर्थन कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, तो सही है ना, सपोर्ट तो करना नहीं बिल्कुल भाई, अगर इजराइल में कुछ गलत हो रहा है और मोदी जी उसका सपोर्ट कर रहे हैं तो डॉक्टर कुलदीप मलिक कह रहा कि भाई चलो वो सपोर्ट कर रहे, सही कर रहे, लेकिन यहाँ हमारे देश में क्या हो रहा भाई, मणिपुर में क्या हो रहा, महिलाओं के साथ में क्या हुआ, क्या जो है मोदी जी को उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए और मीडिया को उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और मैं अभी आपको बता दूं, मणिपुर के अंदर इन्हीं भारतीय जनता पार्टी वालों ने एक अपना दल भेजा, उसमें 10 लोग थे और मीडिया में ये खबर नहीं, कृपा करके ध्यान से सुने, उसमें कुछ विधायक भी थे, उनके साथ में क्या किया, किस तरीके का उनके साथ में अत्याचार किया, उनको भी नंगा करके मणिपुर में जो है परेड करा दी गई। मीडिया इस बात को दिखाने वाला नहीं। अरे भाई, ये मीडिया तो बिकाऊ मीडिया है। जब ये बिकाऊ मीडिया जब तक ये रहेगा तो जो मोदी जी और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहेगी वही खबरें चलेगी और वही जो है मीडिया दिखाएगा। सवाल तो यही पैदा होता है ना कि भैया हिंदू लोग हैं, समझ रहे हैं ना, कि भैया हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदू इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, देखिए बात यहाँ पे फिर सारी बात वही आ जा भाई, ये सरकार तो केवल और केवल हिंदू मुस्लिम में इस देश के लोगों को उलझाना चाह रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप भी मीडिया के लोग हैं, अब देश की जनता इनकी सारी बात समझ गई। अरे देश की जनता समझ गई कि अब वे हिंदू मुस्लिम में उलझने वाले नहीं। मैं तो खुद अपना एग्जाम्पल दे रहा, मैं भी उलझ रहा था, लेकिन मुझे जो है पता चला तो ये देश की जनता बेवकूफ़ है कि कब तक उलझेंगे। ये 2014 में उलझे, 2019 में उलझे, काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। ये सारी जनता जो है समझ गई और जनता ये भी समझ रही। शायद अभी आपको पता होगा, सुभाष चंद्रा जी है, जी न्यूज के मालिक है, सुभाष चंद्रा जी के ऊपर 6,900 करोड़ रुपए का कर्जा था। इन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका कर्जा माफ कर दिया 5,000 करोड़ रुपए का, 5,400 करोड़ रुपए का। यानी कि जो उनका कर्जा था 6,900 करोड़ का, अब उनके पास मात्र 1,500 करोड़ का कर्जा बचा। और उसमें भी सरकार ने कह दिया कि भाई आपको ये एक मुश्त नहीं देना, ये किस्तों में देना। अब ये खबर डॉक्टर कुलदीप मलिक बता रहा, डॉक्टर कुलदीप मलिक जो बता रहा, वो देश की जो जनता है इस पे विश्वास करे और ये सोचे कि ऐसा क्यों कर दिया गया और ऐसा कर क्यों दिया गया। क्योंकि ये वही चैनल है, जी न्यूज वाले सुभाष चंद्रा जी, ये वही है जो केवल और केवल अपने टीवी चैनल पे 24 घंटे हिंदू मुस्लिम जाति धर्म संप्रदाय की बात करते हैं। अब ये खबर अब डॉक्टर कुलदीप को पता चल रही, धीरे धीरे लोगों को भी पता चल रही। भाई पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचानती है। सुदर्शन के मालिक हैं सुभाष, वो कह रहे हैं हल्ला बोल कर देंगे। नहीं भाई, क्या कर देंगे सुदर्शन के मालिक, तो मैं बताऊं, मैं इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए बहुत लंबी फाइट करी और सुदर्शन चैनल वालों ने भी ये फाइट करी और नु कहते हैं कि हम अभी सरकार को पार देंगे, चीर देंगे, इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवा देंगे। क्या कर दिया सुरेश चौहान जी ने, ये भी जनता देख रही। भाई आप कोई भी आंदोलन करेंगे, मैं कह रहा अगर वे भी आंदोलन कर रहे थे तो देश की जनता ये समझ ले कि कोई भी आंदोलनकारी अगर सरकार की गोद में बैठ कर आंदोलन कर रहा तो कहीं ना कहीं वो जनता को ठगने का काम कर रहा। यही जो है सुदर्शन के मालिक ने करा। देश में अचानक मुद्दा खत्म हो गया कि सारी मीडिया सब बड़े बड़े पत्रकार इजराइल। हाँ, बस यही बात सबको पहचानने की जरूरत है कि देश में जो मुद्दे हैं उन मुद्दे पे ना तो ये नेता बात करते, न ये जो है मीडिया वाले बात करते। अरे मैं तो अलग अलग मंचों के माध्यम से कहता हूँ कि इस देश में मुद्दे होने चाहिए, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, बढ़ती जनसंख्या का, बेरोजगारी का, युवाओं का। लेकिन यहाँ पे मुद्दे क्या हो रहे, जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, मंदिर के, मस्जिद के। क्यों भाई, कब तक चलेगा। और मैं तो कह रहा ये हिंदू मुस्लिम भी कर रहे हैं, हिंदू के लिए भी तो कुछ करो। आप देखो मोदी जी की जब सरकार आई, गंगा हमारी माँ है, इन्होंने कहा हम गंगा को निर्मल एवं पवित्र कर देंगे, अलग से मंत्रालय बना दिया, उमा भारती बहन को उसमें मंत्री बना दिया और उमा भारती बहन ने शपथ लेते ही सारी ये कहा कि अगर मैं गंगा को निर्मल एवं पवित्र ना कर सकी तो इसी गंगा में कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगी। अब उमा भारती, अब देखो
गंगा निर्मल एवं पवित्र हुई क्या? अरे गंगा की तो बेचारी की आज भी वही देनी है। ये गाय को माता मानते हैं। अरे इन्होंने गाय का कितना बुरा हाल कर दिया। आप देखो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर और इधर पूरे उत्तर भारत में की बाढ़ लगा दी है, हाँ, खुलवा दी है। नहीं, मैं वही तो कह रहा कि ये अब देख रही जनता। अरे ये इन्होंने तो हिंदू धर्म का जितना ज्यादा नुकसान इन भारतीय जनता पार्टी वालों ने करा, कृपा करके सभी हिंदू भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक के स्टेटमेंट को सुने। जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू धर्म का करा, आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने इतना नुकसान नहीं करा। लेकिन ये बात लोगों को अभी समझ नहीं आ रही, ये बात लोगों को आगे जाकर समझ आएगी। धर्म का क्या नुकसान? नहीं, ये एक बात बताओ, मंदिर बचाने से, ये बनाने से धर्म बच जाएगा क्या भाई? भाई आपको धर्म के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल बता रहा, मैं परसों बागपत में था। अब एक तरफ तो मोदी जी 2019 में लाल किले के प्राचीर से ये कहते हैं कि भाई इस देश में जो कम बच्चे पैदा करने वाले हैं वो देशभक्त है। अब इन्होंने क्या करा, बागपत के अंदर आयुष्मान कार्ड बन गई। आयुष्मान कार्ड जिनके बन जाएंगे उन्हें जो है जो बीमारी है उस पर 5 लाख तक का वो मिलेगा। हाँ, तो उसमें कंडीशन इन्होंने क्या डाल रखी कि जिनके राशन कार्ड के ऊपर 6 यूनिट है, यानी कि हस्बैंड वाइफ हो जो और 4 बच्चे हो कम से कम, उन्हें ये कार्ड बनाया जाएगा। इसका मतलब है जो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं उन्हें तो यह सुविधा नहीं मिलेगी, जो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं उन्हें ये सुविधा मिलेगी। इसका मतलब एक तरह सबको सुविधा दे रहे हैं आप, तो वैसे बातें नहीं, सबको कहाँ सुविधा दे रहे हैं? मैं तो आपको कह रहा, आपको सुविधा मिल रही। अरे आप युवा हो, बेरोजगार हो, कितने युवाओं को रोजगार मिल गया? मोदी जी ने वादा करा था 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। आज 10 साल हो लिए इस देश में, अब तक 10 करोड़ लोग जो है रोजगार अगर पा लेते तो श्रीमान जी माफ करना, आज आप ये माइक उठा कर नहीं घूमे थे, आप भी कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी पे होते। नहीं, हाँ, कितना आत्मनिर्भर हो लिया भाई भारत। अरे कितना आत्मनिर्भर, पिछले 45 साल में बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा। ये कहते हैं किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, किसान बेचारा आज परेशान है। अरे इस सरकार से आज कोई खुश नहीं। अभी आपने देखा 1 तारीख को दिल्ली के अंदर सारे हिंदुस्तान से जो है कर्मचारी जुटे, कई लाख लोग हैं वहां पर आए, लेकिन मीडिया ने तो वो भी नहीं दिखाया भाई। मीडिया ने तो वो भी नहीं दिखा। इतने राष्ट्रीय चैनल है, 12-13 राष्ट्रीय चैनल है, केवल एक चैनल मैं भी वहां पे गया, सुबह शाम तक मैं वहां पे था। नहीं, हाँ, मैं वही तो कह रहा कि मीडिया तो अब इजराइल दिखा रही, मीडिया तो अब हिंदू मुस्लिम कर रही। जो भी मुद्दा हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड होगा वो मीडिया दिखाएगी, दूसरे मुद्दे ये मीडिया नहीं दिखाएगी। लेकिन अब मीडिया के दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के लोग अब अच्छे से दिख रहे। अब तो सोशल मीडिया का इतना जमाना, सोशल मीडिया पे सारी खबरें चल रही, और अब इस मीडिया को कौन देख रहा? आप देखो जितने भी चैनल है, आप आज तक की बात करो, आप जी न्यूज की बात करो। अरे मैं भी कभी सुधीर चौधरी का जब डीएनए आता था तो फख्र के साथ डीएनए देखता था, लेकिन अब तो शकल भी देखना पसंद नहीं करते। सुधीर चौधरी का आप भी भक्त हैं? मतलब भक्त था सुधीर चौधरी, अब तो शकल भी देखना पसंद नहीं करता। मेरे सामने सुधीर चौधरी आ जाओ, मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो। मोदी जी को तो वही इंटरव्यू करता है सुधीर चौधरी, कभी डॉक्टर कुलदीप मलिक का भी आके इंटरव्यू करे हैं। सुधीर चौधरी को रास्ता नहीं मिलने का। वो विपक्ष वालों से ये पूछ रहे हैं, बिहार में 17% मुसलमान हैं और राज कर रहे हैं यादव ओबीसी वाले। भाई आप एक बात बताओ, देखो अब बिहार की बात चल रही, बिहार में भी अब जो है खेला हो गया। अभी जातिगत जो है जनगणना हुई और उसके आंकड़े आगे, और ये ST SC और OBC की बात कर रहे हैं। अभी आपको बता दूं, OBC बिहार में आंकड़े जो जनगणना हुई, जातिगत जनगणना, उसमें 63%, और उनकी भागीदारी कितनी? अब एक बात बताओ, ये OBC वाले पागल है क्या भाई? वोट तो सारा का सारा OBC समाज ही न दे, इनकी वोट से ये नेता बने, इनकी वोट से ये मंत्री बने, और ये OBC के लिए ऐसा छल कपट करेंगे। अब ये OBC समाज भी जागरूक हो रहा, और अब पूरा OBC समाज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होता जा रहा। सुधीर चौधरी का मुस्लिम प्रेम को जाग गया, आप मुस्लिम हक की बात करने लगे आप। नहीं, 17% सबसे ज्यादा मुसलमान है, तो वहाँ CM डिप्टी CM कुछ तो होना चाहिए मुसलमान। नहीं, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये सुधीर चौधरी का प्यार नहीं जाग रहा, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वालों का प्यार जाग रहा। और भारतीय जनता पार्टी वाले कहीं ना कहीं ये सोचा है कि भाई तब मुसलमानों को भी अपने खेमे में ले आओ। लेकिन मैं बिल्कुल गंभीरता के साथ कह रहा, भारतीय जनता पार्टी का ये हाल होना, घर का कुत्ता धोबी का रहे ना घाट का रहे। ना तो इनके हाथ में जो है हिंदू आने वाले टाइम में, ना इनके हाथ में जो है मुसलमान आने के। ये अपनी ऐसी फजीयत कराएंगे कि जैसे मणिपुर में अभी मैं बता रहा था कि 10 लोगों का
डेलीगेशन गया और वहां पे उनका नंगा करके जो है भारतीय जनता पार्टी वालों की जो है पिटाई करी गई और मीडिया में हिम्मत नहीं कोई भी मीडिया दिखाए। ऐसा हरास शहर शहर में होगा। इन भारतीय जनता पार्टी वालों को जनता जो है इस तरीके से जवाब देगी। अरे आप क्या बात कर रहे भाई, कैसे कैसे वादे करे थे 2014 में, ऐसा लग रहा था कि ये तो सत्ता का परिवर्तन नहीं व्यवस्था का परिवर्तन होगा। आप देखो 100 दिन के अंदर काला धन वापस आ जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगी, गंगा निर्मल एवं पवित्र हो जाएगी। बन गई ना मोदी के नाम की, हाँ पहचान पूरे वर्ल्ड में बता रहा, मोदी जी की पहचान बनेगी। मोदी जी की पहचान क्या बनेगी? सबसे ज्यादा बेरोजगारी करा दी किसानों ने जो छूते हैं बाहर के लोग मोदी जी के। हाँ पैर छूते हैं। अभी गए थे मोदी जी कहीं पे, हेलीकॉप्टर जिससे गए ना, वो कितने 1000 करोड़ का हेलीकॉप्टर था, वहां का प्रधानमंत्री रिसीव करने के लिए नहीं आया। वो 45 मिनट तक हेलीकॉप्टर ऊपर ही उड़ता रहा। मोदी जी ने कंडीशन रखी कि जब नीचे उतरूंगा जब वहां का जो है प्रधानमंत्री आ जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं और मीडिया वालों की भी हिम्मत नहीं, वो प्रधानमंत्री फिर भी नहीं आया। मोदी जी को झुकना पड़ा। अभी मैं कल परसों की न्यूज देख रहा था, झुक जाएंगे नहीं अरे मोदी जी को झुकना पड़ा वहां पे उतरना। शेर वाले अरे मैं 56 इंची शेर कहाँ का रह गया भाई, कहाँ की विदेश नीति रहेगी। अभी कल परसों की न्यूज थी कि मणिपुर में बांग्लादेशी और म्यांमार वाले जो है जो दंगा है वो भड़का रहे, आतंकवादी वहां के सपोर्ट कर रहे। एक बात बताओ, बांग्लादेश को हमने बनवाया, हमारे कारण बांग्लादेश अस्तित्व में आया। जरा सा है बांग्लादेश और छोटा सा है मणिपुर, और वो उसकी अब इतनी हिम्मत हो रही कि वे मणिपुर में जो दंगाई है उन्हें सपोर्ट कर रहे। ये है मोदी जी का 56 इंची सीना, और ये अब जनता देख रही। तो कृपा करके आपसे निवेदन है, आप भी इस तरह की जो है भरमा जो है इस तरीके की वो मत फैलाए, अफवाहें ना फैलाए। ये 56 इंची का सीना मोदी जी का सबने देख लिया। मैं फिर कह रहा, पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचानती है।